हेलो साथियों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ब्लैक बुक। ये है ब्लैक बुक। इसी बुक से एसएससी जीडी में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए आज हम जीके जीएस और सामाजिक विज्ञान इतिहास का प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का जो टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन दिया है, डैश सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में से एक थे दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में से एक थे दयाराम साहनी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लारकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की गई थी। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसे थे। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। देखिए यहाँ पे दे दिया है, डैश सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो रोपड़ सिंधु नदी के तट पर नहीं है। ठीक है। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? चिनाव। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? चिनाव। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? सिंचाई नहरें नहीं पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? सिंचाई नहरें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर डैश अपना घर बनाते थे, तो पक्के ईंटों से अपना घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में डैश एक पालतू जानवर नहीं था, गाय एक पालतू जानवर नहीं था। मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा नहीं मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति या देवी माँ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है डैश है, तो यह अभी भी अनिर्दिष्ट अपाठ्य है, यानी कि मिला नहीं है। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? मुहर। ठीक है। नर्तकी की मूर्ति कांस्य किस सभ्यता में पाई गई है? सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, यही सत्य नहीं है। डैश में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। तो हड़प्पा में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हड़प्पावासी शहरी थे। हड़प्पावासी कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी थी। हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी थी।
हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो टेरकोटा। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? टेरकोटा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? तो देखिए, किला, नालिया, कुएं, जलाशय, शिखर के साथ मंदिर। तो यहाँ पे देखिए, शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला है, बाकी सब मिला है। किला भी मिला है, नालिया और कुएं भी मिले हैं, जलाशय भी मिला है, शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? दैमाबाद। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो देखिए, लोथल है, दैमाबाद है, सुरकोटदा है, धोलावीरा है। तो यहाँ पे देखिए, दैमाबाद नहीं मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? ए कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? ए कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? एम.एस. वेट्स संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? एम.एस. वेट्स संबंधित है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध में स्थित है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंघी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? पाकिस्तान ने कहा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है, महान धान्यागार है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? तो कालीबंगा। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल गुजरात था। ठीक है। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था? तो लोथल। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? तो लोथल। लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? तो साबरमती। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? चन्हुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? तो धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, रण का कच्छ। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो धोलावीरा, गुजरात। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्जों। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष बरामद किए हैं? तो बुर्जों। सतुगई सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान। इंडिया शब्द की भी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फारसी भाषा से हुई है। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, डैश हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है। तो आज हमने देखा है प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे प्राचीन इतिहास वैदिक काल, इसका देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू।